मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 ईस्वी तक भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उदय हो चुका था और वे राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे। इसी दिशा में 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था स्थापित की। 1884 में बंगाल में नेशनल लीग की स्थापना की गई। इसी वर्ष मद्रास में मद्रास महाजन सभा स्थापित की गई। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इन समस्त संस्थाओं का कार्यक्षेत्र प्रांतों तक सीमित था, किंतु इन संस्थाओं ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है। ह्यूम एक अंग्रेज सरकारी अधिकारी थे। वे एक अनुभवी और दूरदर्शी व्यक्ति थे। ह्यूम जानते थे कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर असंतोष है और इस असंतोष का कभी भी भयंकर विस्फोट हो सकता है। अतः वे भारतीयों की क्रांतिकारी भावनाओं को वैधानिक प्रवाह में परिणत करने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना चाहते थे। 1884 के अंत में ह्यूम ने बम्बई, गया, महाराष्ट्र, मद्रास के नेताओं से विचार विमर्श किया और 1885 में एक राष्ट्रीय संगठन की योजना तैयार की। उन्होंने तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन से भी विचार विमर्श किया। लॉर्ड डफरिन ने राष्ट्रीय संगठन के बारे में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इंग्लैंड के विरोधी दल की भांति यहाँ कार्य कर सके और सरकार को ये बता सके कि शासन में त्रुटियाँ क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। डफरिन से विचार विमर्श के पश्चात 1885 में पहला परिपत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में आयोजित की गई। इस परिपत्र में इस सभा के 2 उद्देश्य बताए गए। पहला, राष्ट्र की प्रगति के कार्य में लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय। दूसरा, इस वर्ष के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएं, उनकी चर्चा और उन पर निर्णय लेना। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों से आए लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आरंभ हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए। पहला, सारे भारतवर्ष में देश के हित में काम करने वाले लोगों का आपस में संपर्क बढ़ाना और उनमें मित्रता की भावना उत्पन्न करना। दूसरा, व्यक्तिगत मित्रता और मेलजोल के द्वारा जाति पाति के भेदभाव, वंश, धर्म और प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का नाश करना। तीसरा, पूरे वाद विवाद के बाद भारत में शिक्षित लोगों की सामाजिक समस्याओं के बारे में सम्मतियां प्राप्त कर उनका प्रमाणिक संग्रह तैयार करना। चौथा, उन तरीकों पर विचार कर निर्णय करना जिनके द्वारा आने वाले 12 महीने में राजनीतिक देश हित के लिए कार्य करेंगे। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिनके द्वारा विभिन्न सुधारों की मांग की गई। प्रथम प्रस्ताव में भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त करने और दूसरे में केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। अन्य प्रस्तावों में सैनिक खर्च में कमी और भारत और इंग्लैंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं को साथ साथ आयोजित कराने और आयात करों में वृद्धि करने आदि के बारे में मांग की गई। इन प्रस्तावों में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था जिस पर पहले से विचार विमर्श नहीं किया गया हो। विभिन्न प्रांतीय राजनीतिक संस्थाओं ने इन विषयों पर कई बार प्रस्ताव पारित किए थे। इस प्रकार कांग्रेस का जीवन
कांग्रेस के जीवन का आरंभ इंग्लैंड के प्रति भक्ति भाव रखते हुए आरंभ हुआ, किंतु इस घटना ने भारतीय राजनीतिक चेतना को एक नवीन और निश्चित मोड़ प्रदान कर दिया। यह राजनीतिक चेतना याचिकाओं तथा स्मरण पत्रों के द्वारा कुछ राजनीतिक अधिकार मांगने की ओर मोड़ दी गई। कांग्रेस की स्थापना एक प्रबल और बढ़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए एक सेफ्टी वॉल्व या रक्षा नली के रूप में हुई थी। कांग्रेस के नेता भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण को सौभाग्य की बात समझते थे। उनका ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास था। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में है, इसलिए वो ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा प्रथम आवश्यकता मानते थे और भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति गौण मानते थे। लेकिन जो भी हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसी कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया और आगे चलकर इसी के नेतृत्व में हम भारतीयों ने स्वतंत्रता हासिल की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।